हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज हमारा 30 डेज़ चैलेंज का डे हो गया है 25, जिसमें मैं आपको आज मैग्नेट पढ़ाऊंगी। मींस कि चुंबक क्या होता है, कितने टाइप्स के मैग्नेट हमारे पास प्रेजेंट हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम इन वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैग्नेट क्या होता है, चुंबक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है मैंने। सो मैग्नेट क्या है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो कि आयरन या फिर जो ऐसे मेटल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करे अपनी साइड में और एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे अपने आसपास में, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। देखिए, जो मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो एक इमेजिनरी पाथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास में एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। इसके आसपास में जो फील्ड क्रिएट हो रही है ना, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, वो एक इमेजिनरी पाथ है। लेकिन हाँ, इसके आसपास में इतने एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर हम ये जो मैग्नेट के कॉर्नर्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो पोल्स होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जो साइड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम होती है पोल्स के कंपैरिजन में। इसलिए जितना भी कोई भी मेटल है, अगर स्पेशली जो आयरन होते हैं, जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पोल्स पे आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, ज़्यादा चिपके हुए दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मेटल क्या है, जो कैपेबिलिटी होती है ना आयरन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की किसी भी मटेरियल की, और एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास में, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा मैग्नेट की एक साइंटिफिक डेफिनेशन आपको दे रखी है कि एक नेम है लॉर्डस्टोन का। और अगर सिंपल वे में देखें तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, जो आयरन ऑक्साइड आयरन है ना, Fe3O4, ये चीज़ का एक फॉर्मूला है जो कि मैग्नीशिया में पाया जाता है। अब ये जो लॉर्डस्टोन है ना, इसकी एक पावर होती है, एबिलिटी होती है कि जिसमें अट्रैक्शन होता है। जैसे कि जो आयरन पार्टिकल्स है ना, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की साइड खिंचे हुए जा रहे हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखा है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, इसके अंदर एक अट्रैक्टिंग पावर होती है जो किसी सब्सटेंस को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस एक टेंडेंसी होती है पॉइंट नॉर्थ साउथ व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। मतलब कि जैसे मानिए आपने एक थ्रेड लिया जिससे इस बार मैग्नेट को आपने टाई अप कर दिया, और ये जो मैग्नेट है ना, इसको आपने कहीं पे लटका दिया, तो उससे क्या है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, ये क्या है, ये रोटेट करते रहते हैं और ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। प्लस जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जो मैग्नेट है, स्पेशली जो आयरन है ना, वो चीज़ें यहाँ पे पोल्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी। प्लस ये डायरेक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन ना हिंदी में भी लिख दी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सॉरी, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इनकी डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आपसे ना इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती एग्जाम में, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपसे ऑब्वियसली डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे कुछ जो फॉर्मूलेज यहाँ पे दे रखे हैं कि जो ऑक्साइड आयरन है इसमें क्या पाया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज ना यहाँ पे फंक्शन की वजह से ना मंदिर में भजन वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बट प्लीज़ उनको अवॉइड करके आप मेरी वॉइस पे फोकस करिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होता है नेचुरल मैग्नेट। देखिए, नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट कौन से टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मतलब क्या होता है, जो कृत्रिम चुंबक होते हैं जिसको बनाया जाए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं पार्ट्स में कि क्या तरीके से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे या क्या होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो इसे ना मैन मेड टेक्निक से बनाया जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाते हैं। प्लस ये नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हमें ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
मानिए कोई बड़े डिवाइस में अगर आपको मैग्नेट डालना है जिसमें आपको लार्ज स्केल पे कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना है या किसी बड़ी चीज़ के साइज़ ज़्यादा है उसके लिए आपको मैग्नेट का यूज़ करना है, तो आप उसको उसी अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आपको किसी छोटे डिवाइस में, व्हीकल में, टॉय में, किसी चीज़ में आपको मैग्नेट डालना है, उसका साइज़ कम है, तो उसी अकॉर्डिंग आप मैग्नेट को प्रिपेयर करते हैं। सो जो मैग्नेट है ना उसकी स्ट्रांगनेस प्लस जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि किस जगह पे और क्या उसका रिक्वायरमेंट है। सो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, पहला पॉइंट तो इसमें आप ये लिखेंगे कि एक मैन मेड मैग्नेट है और डिफरेंट जो टेक्निक्स है उनका यूज़ करके हम इस मैग्नेट को बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट को। प्लस जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स की कंपैरिजन में, जो नेचर से हमें मिलते हैं ना, जो प्राकृतिक चुंबक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। ये हो गए 2 पॉइंट्स आपके पास में। फर्स्ट है कि मैन मेड होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं। मीन्स कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है, तो इनमें जो टेम्परेरीनेस है या परमानेंटनेस है तो वो मैग्नेट के इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, सॉरी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनके डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। तो इनको हम जिस भी पर्सपेक्टिव से यूज़ करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग हम इनको बनाते हैं। जैसे कि मानिए अगर टॉय मैग्नेट आप देखते हैं तो अलग अलग टाइप की टॉयज़ होते हैं, उनकी अलग अलग शेप्स होती है। हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, और एक वो जो बच्चों का खेलने वाला मैग्नेट होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, थोड़ा ऐसे शेप में होते हैं। तो मैग्नेट की शेप और साइज़ में वेरिएशंस आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, आर्टिफिशियल है मतलब कि मैन मेड है। तो इसमें जैसे लोगों की जैसी ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग वो इस जो मैग्नेट है इसको बना लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है हॉर्सशू मैग्नेट, नाल चुंबक और एक बार मैग्नेट। देखिए हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है ना उसकी ऐसी सी शेप होती है, और जो बार मैग्नेट होता है वो ऐसे शेप में होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल है। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आर्टिफिशियल मैग्नेट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, कौन सा इसमें आपका जो नेचुरल मैग्नेट है वो है। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेचुरल मैग्नेट। सो नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, ये नेचर में ये नेचर में पाए जाते हैं। ये नाम से ही सजेशन मिल रहा होगा आपको कि नेचुरल मतलब कि जो नेचर में पाए जाते हैं। तो जो मैग्नेट प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के कंपैरिजन में ना ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो इनकी स्ट्रेंथ है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। सो क्योंकि ये मैन मेड भी नहीं है तो इसलिए इनके साथ में जो छेड़छाड़ है ना वो बहुत कम आप कर सकते हैं। इसलिए जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना वो आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है, जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं ना वो हमेशा परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जैसे कि जो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट पढ़ा, जो मैन मेड मैग्नेट है ना वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा परमानेंट मैग्नेट होंगे, उनमें टेम्परेरीनेस आपको देखने को नहीं मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है, ये भी शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जिस साइज़ और शेप में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसी शेप और साइज़ में आपको ये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनके साइज़ में आपको वेरिएशन देखने को मिले। इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मैग्नेटाइट या लॉर्ड स्टोन, जो किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल मैग्नेट का। इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, Fe3O4 आप लिख सकते हैं, याद रख लेना, मैग्नीशिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या चीज़ समझाई। पहले मैंने आपको बताया मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है और नेचुरल मैग्नेट होता है। इसके बाद में यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं। परमानेंट मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट्स हो सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट होते हैं, प्लस डिफरेंट साइजेस शेप्स में अवेलेबल होते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एग्जाम्पल आपको दिए कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आया नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं। नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानिए आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाए और फिर पूछा जा सकता है कि जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है वो किस टाइप के मैग्नेट का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल मैग्नेट का एक एग्जाम्पल दीजिए या आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक एग्जाम्पल दीजिए, जो आपको नीचे 4 से 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको हर तरीके से अपने पेपर के लिए प्रिपेयर होना है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, कृत्रिम चुंबक जिसको कहते हैं, इसमें एक हमारे पास टेम्परेरी होता है और एक होता है परमानेंट। मीन्स कि अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक, ये 2 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में मतलब मैग्नेट्स के बारे में और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी।